क्या गमछे का रहस्य लोग जानना चाहते हैं। केवल परिवार ही का नाम क्यों ले रहे हैं? पूरी समाजवादी पार्टी लेके चलिए। सर गमछे का रहस्य क्या है? अब गमछे का रहस्य भाजपा वाले ढूंढते रह जाएं। अगर निष्पक्ष चुनाव उत्तर प्रदेश का होता तो अकेले उत्तर प्रदेश की ताकत पे हम लोग दिल्ली की सरकार पलट देते। आजमगढ़ के लोकप्रिय सांसद धर्मेंद्र जी है। सर अभी राष्ट्रपति अभिभाषण पर सदन की कार्रवाई चल रही थी, अब आपकी शपथ भी हो गई, तो पूरे सदन की कार्रवाई में क्या आप देखें? नहीं, कार्रवाई तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं इस बार महसूस कर रहा हूँ, पहले भी कई बार सांसद रहा, पिछले 10 साल से जो विपक्ष के सामने तमाम तरह की परेशानियां आती थी, लेकिन अब जनता ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि विपक्ष भी इतना मजबूत है कि देश के संविधान के जो बदलने का एक खतरा मंडरा रहा था, कम से कम अब वो संविधान के ऊपर हमला सत्ता पक्ष के लोग नहीं कर पाएंगे। इतना मजबूत जनता ने विपक्ष भेजा है और जनहित के जितने भी मुद्दे हैं उस पर बहुत ही मजबूत आवाज विपक्ष के लोगों की रहेगी। तो क्या बदायूं सांसद रहते वक्त ज्यादा जिम्मेदारी थी कि अब आजमगढ़ फिर ज्यादा है? नहीं, स्वाभाविक है, जिस भी क्षेत्र से सांसद रहो, चाहे मैं बदायूं रहा, आज आजमगढ़ का हूँ, मैनपुरी भी रहने का गौरव मिला, जिस भी क्षेत्र में रहो उस क्षेत्र के लोगों की जितनी अधिकतम संभव है या अधिकतम क्षमता है या जनता की दी हुई पार्टी को ताकत है, उसका संपूर्ण उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि को। और वो मैंने मैनपुरी में भी किया, बदायूं में भी किया और आजमगढ़ में भी उसी तरह से करने का मैं कोशिश करूँगा। आज जब आजमगढ़ का सांसद हूँ तो मेरे पास अनुभव भी है और आजमगढ़ की जो शानदार राजनीतिक इतिहास रहा है, गौरवशाली परंपराएं रही हैं, वो मेरे पास एक मार्गदर्शक के तौर पर मेरे पास उपलब्ध हैं। तो निश्चित तौर पे सभी चीज़ों को देखते हुए, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, अपने बड़ों का अनुसरण करते हुए, सदैव नेताजी की बनाई हुई परंपरा का पालन करते हुए, माननीय अखिलेश यादव जी के शानदार नेतृत्व की और उनकी भावनाओं के अनुरूप मैं कोशिश करूंगा कि आजमगढ़ के लोगों की सेवा कर सकूं। जो है राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और आपके बीच में कुछ बहस हो रही है, तो वो क्या था सर उस समय? क्या देखिए, बीजेपी के लोगों की कहीं ना कहीं तरीके गलत हैं। हमारे सांसदगण, रामपुर के सांसद मौलाना साहब, संभल के सांसद जिया भाई शपथ ले रहे थे और ये रनिंग कमेंट्री कर रही थी, उनके उर्दू भाषा को लेकर कमेंट्री कर रही थी, उनकी भावनाओं को लेकर कमेंट्री कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो जज्बाती लोग हैं उनसे ये बात स्वीकार नहीं हो सकती और इसी बात पे मैंने उनको काउंटर किया था और करना चाहिए। और इस तरह की घटनाएं अगर सदन में होंगी तो जरूर करेंगे, आगे भी करेंगे। वही जो है अब यूपी में 10 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, तो जो है क्या समाजवादी पार्टी की अब आगे की क्या इस चुनाव में भूमिका देगी? जो शानदार पीडीए का फार्मूला आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चलाया है उत्तर प्रदेश के अंदर और जिस तरह जनता का आशीर्वाद मिला है, जो आशीर्वाद लोगों की नज़रों में है वो तो है ही है। 43 सांसद हम लोग गठबंधन जीते हैं, साथ ही साथ हमारे 6 सांसद हराए भी गए हैं काउंटिंग में, केवल काउंटिंग में। काउंटिंग से पहले वोटिंग तक जो बेईमानी हुई वो और अलग हुई। अगर निष्पक्ष चुनाव उत्तर प्रदेश का होता तो अकेले उत्तर प्रदेश की ताकत पे हम लोग दिल्ली की सरकार पलट देते। कम से कम 60 या उससे भी ऊपर सीटें हमारे गठबंधन की उत्तर प्रदेश में जीते अगर इन्होंने बेईमानी और हथकंडे न किए होते। यहाँ भी की कोशिश, मामूली बात नहीं। आजमगढ़ जिले में अकेले 1,10,000 रेड कार्ड इशू किए गए हैं, 1,10,000। वो तो हमारे यहाँ की बहादुर जनता है, शानदार कार्यकर्ता हैं कि उन्होंने इन चीज़ों की परवाह नहीं की। जिन काउंटिंग एजेंट्स के पास इशू हो गए थे, रात में इस जिले के कई दरोगाओं ने फ़ोन किए, कई जगह छापे मारे कि आपको कल काउंटिंग में नहीं जाना, जिनके पास इशू किए, खुद प्रशासन ने पास इशू किए। तो इस तरह की घटनाएं केवल आजमगढ़ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में की गई, लेकिन जनता बहादुरी के साथ लड़ी और इसी तरह से ये उपचुनाव जो आने वाले हैं ये भी बहुत शानदार जीतेगी समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन। चुनाव में ये गमछा पूरा परिवार जो है लेकर चल रहा है, चाहे अखिलेश यादव जी, चाचा जी, तमाम है, तो इस गमछे का रहस्य लोग जानना चाहते हैं। केवल परिवार ही का नाम क्यों ले रहे हैं? पूरी समाजवादी पार्टी लेके चलिए। सर गमछे का रहस्य क्या है? अब गमछे का रहस्य भाजपा वाले ढूंढते रह जाएं और ये गमछा भी किसी का आशीर्वाद है। जनता पूछ रही है, कुछ तो बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। पूर्वांचल का जनमानस समझ रहा है कि ये समाजवादी लोग गमछा क्यों पहन रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।